हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की नंबर वन एडटेक कंपनी यानी कि बायजूस के ऊपर। बायजूस में गाइस हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले बायजूस के जो रेवेन्यू के ऊपर है कि उनको क्या लॉस हुआ, क्या मतलब उनको क्या बेनिफिट्स हुए। रेवेन्यू से रिलेटेड हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपने बेनिफिट से रिलेटेड, यानी कि बायजूस के अंदर करियर से रिलेटेड, यानी कि उसके अंदर जॉब से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं बायजूस के बारे में, देखिए थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो आपको पता होगा जो बायजूस है वो इंडिया की एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है 2011 की, जिसके फाउंडर हैं बायजू रविंदर और दिव्या गोकुलनाथ। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में एलसेक्ट्रा। लेकिन हमें जो बात करनी है वो आज बात करनी है बायजूस के अंदर जॉब्स की लेकी, क्योंकि जो भी अभी करंट एज में चल रहे हैं 1829, तो उनके टाइम के लिए अभी उनकी एज में काफी अच्छी अच्छी जॉब्स जो है वो बायजूस प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप लोगों को पता होगा तो। ठीक है, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप भी बायजूस में जॉब कर सकते हैं। बायजूस के बारे में देखिए गाइस, मैं जो आपको बताने जाऊंगा, मैं खुद जॉब कर रहा हूं तो लगभग मेरे को जो पैटर्न है वो पता भी है। क्या आप लोगों के लिए ठीक है, क्या आप लोगों के लिए नहीं है ठीक, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो बायजूस के अंदर जॉब्स है ना, वो ना दो पार्टों में डिवाइड है। हम एकदम लो लेवल से जाएंगे अबव लेवल पे। ठीक है, दो पार्टों में कैसे डिवाइड है, एक होती है आपकी बीटीएल टीम, एक होती है आपकी बीटीसी टीम। अब बीटीएल में देखिए क्या होता है, मैं सबसे पहले अगर आपको पर्सनल एडवाइस दूं, बीटीएल में क्या है, देखिए आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होती है। मार्केटिंग आपको मतलब करनी फील्ड्स में ही होती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आपको ये मॉल वगैरह हो गए, सुपर मार्केट्स हो गए, मेट्रो के स्टेशन हो गए, आपने देखा होगा वहां पे बायजूस की कैनोपी वगैरह लगी रहती है, यानी कि वहां पे एक्टिविटी वगैरह होती है, जिसमें क्या है, बायजूस लोगों को बीडी यानी कि ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, सबसे पहली पोस्ट होती है बायजूस के अंदर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वो पोस्ट प्रदान करता है। ठीक है, अगर आपकी ग्रेजुएशन क्लियर हो रखी होगी तो। अब इसमें क्या करना होता है आपको बीटीएल के अंदर, जो लोग आते हैं, जो आपको लगता है कि बायजूस के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और एक पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, उनकी लीड जनरेट करनी होती है। ठीक है, बीटीएल के अंदर ये काम होता है। बीटीसी, अब बीटीसी क्या होता है, यानी कि बायजूस ट्यूशन सेंटर। आपको पता होगा बायजूस जो है वो पहले सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाया करता था बच्चों को, लेकिन अब जो है ये ऑनलाइन की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब बीटीसी के अंदर सबसे पहली जो पोस्ट आती है वो भी बीडीई है। बीडीई यानी कि बाय बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, काम दोनों का सेम है, लेकिन देखिए बेनिफिट कहां पे है। अगर मैं पर्सनल एडवाइस दूं तो बीटीएल को ना चुनते हुए आप लोग बीटीसी को चूज कर सकते हैं। क्यों? देखिए बीटीएल में क्या है ना, आपका कभी ना कभी आपको एक लोकल एसेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ये सुभाष नगर का वो दे दिया, पैसिफिक मॉल दे दिया। अब उसमें 1 महीने 2 महीने तक आपकी एक्टिविटी होगी। उस एक्टिविटी के बाद क्या है, जब आपकी एक्टिविटी वो खत्म हो जाती है, आपको दोबारा से जॉब मिलेगी, आपको कोई दोबारा लोकल एसिड दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, आपकी जॉब जाने का भी खतरा बहुत रहता है बीटीएल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें बीटीसी यानी कि बायजूस ट्यूशन सेंटर के अंदर, जो बीडीई होते हैं उनको क्या है, एक लोकल पिन कोड दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा पंजाबी बाग में एक बायजूस ट्यूशन सेंटर खुला हुआ है, वो आप लोगों को भी पता है। अब वहां का जो पिन कोड है ना, उस पूरे पिन कोड का जितना भी एरिया आता है, वो जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होंगे, जो बीडीईज होंगे, उनको वो एरिया कवर करना होगा उस पिन कोड के अंदर। ठीक है, लेकिन उनकी जॉब जो है वो सेव रहती है, चाहे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना। अब एक क्राइटेरिया इसमें आता है आपका सैलरी का, कि आखिर में जो बीडीई होते हैं बायजूस के अंदर, उनकी सैलरी क्या होती है। अब रही बात इनकी सैलरी की, तो देखिए जो इनकी सैलरी होती है वो रहती है कुछ अराउंड 22,000 से लेके 27,000 के बीच में। ठीक है, 22,000 से 27,000 तक के बीच में जो होती है इनकी सैलरी होती है। सिंपल सी रह गई, ये हो गई आपकी बीडीई की पोस्ट। अगर बात करूं इसमें, अगर मान लीजिए आपको निकाला जाता है तो वो क्या क्राइटेरिया रहता है, मान लीजिए आपका कोई भी वीकली टारगेट रहता है कि आपको इतनी लीड्स करनी है। ठीक है, अगर वो आप नहीं कर पाते तो उस पर आपको पीआईपी इश्यू करी जाती है, यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। ठीक है, उसके तहत आपको जो है 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है। अगर आप उसमें भी अपने टारगेट जो है आपको दिया गया वो आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको जो है वो कंपनी के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन है, अगर आप खुद हटना चाहते हैं तो सभी को पता है, आप रेजिग्नेशन टाइप कर सकते हैं। तो ये तो बात रही हमारी बीडीई की। अब इसके नेक्स्ट लेवल की पोस्ट जो आती है आपकी बीडीए यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। अब इसका जो काम होता है सबसे मुश्किल मेरे को लगता है, मैं पर्सनली बताऊं तो वर्क क्या है, वर्क क्या है, आपको इसमें सेल करना होता है। बस आपका जो माइंड है बस एक ही चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि मेरे को सेल करके देना है, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करना होता है। लेकिन इसमें सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, आपके कुछ 3 राउंड के इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका टेलीफोनिक कॉल पे होता है, सेकंड जो होता है आपका वो 10 मिनट तक का होता है, जो चलता है आपका जूम पे, जूम
के ऐप, जूम ऐप के थ्रू वीडियो कॉल पे जो आपका राउंड है वो चलता है जूम मीटिंग पे। तीसरा जो राउंड होता है, फाइनल राउंड होता है, वो होता है 45 मिनट्स का, वो भी होता है जूम ऐप पे मीटिंग के थ्रू, ठीक है। अगर आप तीनों तीनों इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं, देन आती है आपकी ट्रेनिंग का टाइम। अब ट्रेनिंग जो होती है इसमें वो होती है 6 वीक की। एक होती है सीआरटी यानी कि क्लासरूम ट्रेनिंग, और एक होती है आपकी ओजेटी यानी कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब सीआरटी में क्या है, आपको देखिए जो सीआरटी ट्रेनिंग होती है उसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है, आपको कैसे पिच करना है जब आप एक बीडीए के लिए आप अपना मतलब जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आएंगे, आपको कैसे पिच करना है, आपको कैसे पेरेंट्स जो होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं, उनको कैसे कन्विंस करना है, ठीक है। उनके साथ आपको बेसिकली मीटिंग बुक करनी होती है, और वो जूम ऐप या फिर पर्सनल जो मीटिंग होती है फेस टू फेस वो आपको लेनी होती है। दूसरी चीज, ये तो बात हो गई हमारी सीआरटी जिसमें आपको बताया जाता है जो भी कंपनी की पॉलिसीज वगैरह होती हैं, कैसे आपको पिच वगैरह करना है। ओजेटी ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब यहां पे आपका काम आता है टारगेट। आपको जो इस जॉब का प्रेशर है ना बीडीए की, वो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग से ही दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका एक अटेंडेंस का भी क्राइटेरिया रहता है। अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है, आपको डेली 2 घंटे का कॉलिंग टॉक टाइम आपको देना पड़ता है, आपको अपनी एक दिन की अटेंडेंस के लिए। अगर आपको आपकी एक दिन की प्रेजेंट मार्क करवानी है तो उसके लिए जो है आपको 2 घंटे का टॉक टाइम डेली देना होगा कंपनी को, ठीक है। 2 घंटे का डेली, यानी आपको पेरेंट से बात करनी ही होगी। चाहे आपका एक घंटा 58 मिनट रह गया, 1 घंटा 59 मिनट रह गया, तो आपकी उस पर्टिकुलर डे की जो अटेंडेंस है वो मार्क नहीं होती, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। अब बात आती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद क्या है, आपको वीकली जो है 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना होता है। मान लीजिए आपने फर्स्ट हफ्ते में 1 लाख का कर दिया, सेकंड हफ्ते में आपने 3 लाख का कर दिया, तो भी आपकी जॉब जो है वो सेव है। देन आपने फर्स्ट हफ्ते में दोबारा से 1 लाख का करा, और सेकंड हफ्ते में भी आपने 1 लाख का करा, तो आपकी वही आ जाएगी पीआईपी यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान आपको दे दिया जाएगा। देन 14 दिन के अंदर अंदर आपको उसको बकलअप करना होगा, कवर अप करना होगा, तभी जो है आपकी जॉब सेव हो सकती है। अब हम बात करते हैं एक बीडीए यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की जो सैलरी है वो कितनी होती है। देखिए जो इनकी सैलरी होती है वो रहती है कुछ अराउंड, जो अब न्यू हायरिंग चल रही है बीडीएस के लिए, उनकी जो सैलरी होती है वही कुछ अराउंड 40 से 41 हजार तक रहती है, और जो वेरिएबल होता है वो उनका 3 लाख का इंसेंटिव तक होता है। अब वो है वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की सेल करते हैं, कितना वो उसमें से ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं मैक्सिमम बताऊं फिर भी तो आपकी 50 हजार तक जो सैलरी है पर मंथ की, 50 से 60 हजार तक ऐसी पहुंच जाती है बीडीए के अंदर, है ना। अब आती है इससे नेक्स्ट लेवल की पोस्ट, यानी कि जिसको हम कहते हैं बीडीएम या फिर सीएसएम। बीडीएम क्या होता है, जो है मैं आपको पोस्ट वाइज बता रहा हूं, ये है आपकी बीटीसी यानी बायजूस ट्यूशन सेंटर के अंदर, ठीक है। बीडी फिर बीडीए, ये तो खैर आपका बीटीएस में भी लागू होता है और बीटीसी में भी। अब जो है ये आया आपका बीटीसी के अंदर सीएसएम या फिर बीडीएम। बीडीएम बोले तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, यानी कि सीएसएम बोलूं तो सेंटर सेल्स मैनेजर। आपका दोनों चीज एक ही होती है, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, मान लीजिए जो भी आपके बीडीएस होते हैं उनको मतलब हैंडल करना। देखिए अब मान लीजिए आपके अंदर जो आपकी सेल्स टीम है वो 6 से 7 बंदे, 10 बंदे, जितनी भी आपकी जो सेल्स टीम होती है उनको मैनेज करना ही काम होता है बीडीएम का, यानी कि सीएसएम का, सेंटर सेल्स मैनेजर का। जो इनकी अगर मैं सैलरी बताऊं आपको तो पर्टिकुलर जो सैलरी होती है ये अराउंड 80 तक, आपकी 70-80 तक पहुंच जाती है इनकी पर मंथ की सैलरी, ठीक है, जो आपके सीएसएम होते हैं। लेकिन देखिए सीएसएम बनने के लिए एक चीज और, अगर आपको सीएसएम बनना है तो लगभग आपको 6 मंथ्स का जो मिनिमम एक्सपीरियंस है एज अ बीडीएम, या फिर 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है बीडीए का, वो आपको होना चाहिए अगर आपको सीएसएम बनना है, सेंटर सेल्स मैनेजर बनना है तो। अब आती है बात आपकी मार्केटिंग मैनेजर की, जो यहां तक कि मैंने पोस्ट बताई आपका ग्रेजुएशन पे भी चल जाता है, चल मार्केटिंग मैनेजर में भी चल सकता है आपका एमएम पर। लेकिन इसमें जो है अगर आपने एमबीए कर रखी है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए। अब इनका क्या काम होता है, जो मैंने आपको सबसे पहली पोस्ट बताई थी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीडी, उसकी पूरी टीम को मैनेज करना, जो भी है उनके वर्क से रिलेटेड सारा, मतलब टीम को, मतलब इनको भी वीकली टारगेट दिया जाता है कि इनकी पूरी टीम को मिलकर इतनी लीड्स करनी होंगी, कुछ वॉकिंग वगैरह का भी टारगेट होता है उसमें, ठीक है। तो पूरा मतलब मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम है, जो बीडीई की टीम होती है, जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन सभी को मैनेज करना अपने सेंटर में, चाहे वो 15 की टीम हो, 8 की टीम हो, 10 की टीम हो, 12 की टीम हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। उन सभी को मैनेज करना मतलब पूरी टीम को एक तरह से हैंडल करना, टीम लीडर की एक तरह से हम इसे कह सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट का नाम दिया जाता है उससे दिया जाता है मार्केटिंग मैनेजर का, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया इसमें सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो आपको एमबीए को दी जाती है। सेकंड, अगर आपकी मान लीजिए आपको एक्सेल और एमएस वर्ड वगैरह की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए,
इंग्लिश जो है वो आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए, थर्ड, ठीक है। और बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी मार्केटिंग वगैरह के बारे में, जितना भी थोड़ा है आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। देन जाके जो है आप वो मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं बायजूस के अंदर, ठीक है। लेकिन जो बायजूस के अंदर मार्केटिंग मैनेजर की वैकेंसी है वो देखिए वो क्योंकि वैसे नहीं निकलती, आई थिंक उसका मेरे को भी इतना क्लियर नहीं है। जो इसकी वैकेंसीज है वो इंटरनल वगैरह ही चलती हैं, तो आपको शायद उसका इतना इन्फॉर्म भी ना मिल पाए, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारे मार्केटिंग मैनेजर की। अब जो लास्ट पोस्ट आती है अभी के लिए, जो लास्ट है वो है एबीएच। अब एबीएच कौन, यानी कि एरिया बिजनेस हेड, जो आपके पूरे ट्यूशन सेंटर के, यानी कि एक तरह से जो हम कहते हैं ऑनर वगैरह, वो रहेंगे एबीएच, ठीक है, जो पूरे सेंटर को देखेंगे आपके। अब इनका क्या काम होता है, जैसे मैंने बताया पूरे सेंटर को ही एक तरह से देखना, हर चीज को ये एक तरह से मैनेज करते हैं, चाहे बीडी हो, बीडीए हो, सीएसएम हो, एमएम हो, फैकल्टी हो, एक तरह से अगर मैं कह सकता हूं। खैर एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने अभी कहा एबीएच जो है वो देखते हैं। एबीएच जो है खैर वो बीडीएस को नहीं देख सकते, क्योंकि जो उनके ऑनर होते हैं वो एक तरह से सीएसएम होते हैं, जो सेंटर सेल्स मैनेजर होते हैं, ठीक है। तो एबीएच का क्या काम होता है, एक तरह से एमएम को, बीडी को, फैकल्टी हो गई, वहां की जो सर्विस काउंसलर हो गए, उन सभी को मतलब देखना, किसी भी सेंटर में किसी भी चीज की कमी ना हो पाना, यह काम होता है लगभग एबीएच का। बाकी मीटिंग वगैरह जो है वो अटेंड करते रहते हैं। इसमें भी आप जो है एमबीए अगर आपने कर रखी है तो मोस्ट वेलकम हो जाता है आपका, जितना मेरे को पता है, ठीक है, एबीएच के अंदर। और इसकी नेक्स्ट लेवल की भी पोस्ट हैं, जैसे जेडबीएच वगैरह, आरडी वगैरह, एचआर वगैरह, उनका इतनी मेरे को भी नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। ये कुछ पोस्ट थी, बीडी, बीडीए, सीएसएम, एमएम, एबीएच, जेडबीएच, आरडी और आपके एचआर, ये सारी पोस्ट है बायजूस के अंदर। आप लोग भी अगर कभी ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। मैं बताऊं, अगर पर्सनली अभी जो मेरी एज है तो 21 के अकॉर्डिंग है, 21 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो प्रेशर है वो है बीडीए के अंदर, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के अंदर। क्योंकि जो है उसमें आपकी जॉब जो है आपको ना, अगर देखिए आपने वो वाली जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या है ना, अपना फर्स्ट डे को ही, अपना हर दिन लास्ट डे आपको समझ के जॉब करनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट डे को ही लास्ट डे करेंगे तभी मेरा मानना है आप उस जॉब में लंबा जा सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना कि मेरा आज का दिन अच्छा हो गया तो बस, क्योंकि हर दिन आपके लिए एक टारगेट है। हर दिन आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को रेवेन्यू देना है। हर दिन आपको सोचना है कि मेरे को 2 घंटे का टॉक टाइम देना ही देना है, अगर मेरे को उस दिन की अटेंडेंस लगवानी है तो। आपका एक दिन अच्छा चला गया, इसके लिए आप अगले दिन पे, मतलब अगले दिन के लिए आप निश्चित होकर नहीं बैठ सकते इस जॉब में। ये जॉब आपकी कब चली जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, खासकर बीडीए के में जो मैंने बताई, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें है। तो ये तो बात रही हमारी बायजूस के अंदर करियर्स की। बीडी, बीडीए, एमएम, सीएसएम जो मैंने बताया, एबीएच, एचआर, आरडी, जेडबीएच, और एक पोस्ट और होती है इसमें मैं बात करूं तो सर्विस काउंसलर्स की। एक चीज बताना भूल गया, सबसे पहले जो एमएम की सैलरी होती है वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल्स पे। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आपका लाखों में भी पैकेज पहुंच सकता है। अगर आपको नहीं भी है तो भी आपका 70, 80, 60 तक तो पहुंच जाता है एमएम के अंदर, ठीक है। और रही बात एबीएच की, तो एबीएच की जो सैलरी होती है अराउंड ये कुछ मोर देन 1 लाख की होती है। आपको मैं इतनी तो बता सकता हूँ, 1 लाख से प्लस ही होती है जो एबीएच की होती है, यानी कि एरिया बिजनेस हेड की जो सैलरी होती है, ठीक है। और रही बात आपकी लास्ट पोस्ट, अगर मैं बात करूं एरिया बिजनेस हेड के बाद जिसको मैं बताने वाला था, वो थी सर्विस काउंसलर। तो सर्विस काउंसलर का देखिए क्या बेसिकली काम होता है, उसमें भी आपको एक्सेल वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, फ्लुएंट इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी सैलरी है वो अराउंड 30 से 40 तक इसमें पहुंच जाती है मैक्सिमम, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो सेंटर्स पे मतलब जो भी मतलब लोग आ रहे हैं, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं, उनका एक तरह से वीएमएफ बना एंट्री करनी होती है, उनकी एक तरह से लैपटॉप में जो है एंट्री वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो ये तो बात रही आज हमारी सारी बायजूस के ऊपर, जो भी मैंने आपको बताया कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या क्या आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, एजुकेशनल वाइज भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हटके, जैसा कि ये पूरी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। लगभग जो भी था मेरा बायजूस के बारे में जितनी मेरे को नॉलेज है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना, रेवेन्यू के बारे में तो हर कोई बात कर रहा है, क्या पूरा भारत, क्या मतलब पूरा लगभग वर्ल्ड ही बात कर रहा है जो बायजूस के लॉसेस वगैरह हुए हैं इस टाइम। तो उससे हटके कुछ बात करी जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। रही बात इस टाइम, अगर आप लोगों को पता होगा तो T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। इंडिया का जो नेक्स्ट मैच है वो बांग्लादेश से है, आने वाली मतलब टुमारो ही है, आने वाली क्या बोलूं मैं, कल 2 तारीख है, तो कल भारत का चौथा मैच है। आई थिंक बांग्लादेश से 2 जीत चुके हैं, 1 हार चुके हैं, साउथ अफ्रीका से रिसेंटली हार गए। ये होता भी है, प्रोटियाज से लगभग मैंने जो देखता आ रहा हूँ आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया को हार मिलती है, कई बार मैंने देखा है जितना, क्योंकि लास्ट याद है 2011 के वर्ल्ड कप में भी हार गए थे। तो कुछ ऐसा चलता रहता है साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन अभी फोकस करना है आने वाले 2 मैचेस पे, बांग्लादेश से है, फिर है आपका जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं लिया जा
सकता क्योंकि जिम्बाब्वे जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस बार ये देखा भी गया है। ठीक है, तो जिम्बाब्वे को तो हराना ही हराना है और बांग्लादेश को भी बीट करना है, जो बांग्ला टाइगर्स हैं उनको भी हराना है, क्योंकि उनसे हर बार देखा गया है जो कांटे की टक्कर हो जाती है भारत की, ना देखते हुए भी ना चाहते हुए भी, क्योंकि दोनों टीमों को अभी हम करंट में देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश जो है अच्छी टक्कर दे जाती है भारत को। ठीक है, तो इस बार कैसे भी बस वर्ल्ड कप जीतना है, यही फोकस रहना चाहिए, क्योंकि पिछले साल की जो हार है वो अभी तक वैसे ही नहीं भुलाई गई। पहले पाकिस्तान से हार गए थे, फिर न्यूजीलैंड से हार गए थे, फिर लगभग वर्ल्ड कप से बाहर ही हो गए थे। लेकिन इस बार जो है चीजें अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में, अभी भी 2 मैच बचते हैं, दोनों जीतेंगे और ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, ग्रुप में नंबर 1 पोजीशन पे जाके क्वालिफाई करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है आपका, तो बस करना क्या है, अगर जैसे मैंने बताया भारत अपने 2 मैच जीत जाए और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा दे तो भारत जो है वो नंबर 1 पे क्वालिफाई कर जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, बहुत बातें हो गई आज ऑलरेडी, तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक जॉब ग्रुप भी बना रखा है उसका भी लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।